दोस्तों आज हम हॉलीवुड रोमांटिक फिल्म प्रिंस ऑफ पर्शिया पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करें। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें पर्शिया की एक स्ट्रीट बॉय डस्टन दिखाई देता है जो किंग के रास्ते में आए हुए बच्चे को मारते देखकर इसके लिए आवाज उठाता है, मगर सोल्जर को इनके मामले में टांग उड़ाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो डस्टन को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं, जो अभी बच्चा होने के बावजूद सोल्जर को काफी अच्छा कंपटीशन देता है, मगर आखिर में पकड़ा जाता है और उसे किंग के पास ले जाया जाता है। किंग उसे सजा देने की बजाय इससे मुतासर होकर डस्टन को अडॉप्ट कर लेता है। हालांकि किंग शेरामैन के इससे पहले ही दो बेटे होते हैं, टस और गार्से। फिर 15 साल गुजर जाते हैं और किंग किंगडम ऑफ पर्शिया अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ रियासतों को अपने अंडर ले रहा होता है। तो एक दिन किंग का भाई टस और गार्से होली सिटी ऑफ आलमट के खिलाफ सबूत देते हुए बताता है कि आलमट पर्शिया के दुश्मनों के लिए हथियार बना रहा है। ये सुनकर किंग की गैर मौजूदगी में टस डिसाइड करता है कि वो आलमट सिटी पर हमला करेगा। इस काम के लिए टस गार्सेफ को हुक्म देता है कि जो अपनी आर्मी लेकर आलमट की सिटी तक जाता है। दूसरी तरफ डस्टन भी रात को अपने सोल्जर्स के साथ आलमट की तरफ निकल जाता है, जहां डस्टन बहुत बहादुरी से किला की पिछली दीवार से ऊपर जाता है और अपने सोल्जर को भी ऊपर ले आता है, जिसके बाद वो गार्सेफ की आर्मी के लिए गेट खोलने आगे बढ़ता है और कमाल बहादुरी से जंप करता हुआ गेट तक पहुंच जाता है। फाइनली वो गेट खोलकर अपने सोल्जर को पॉजिटिव सिग्नल देता है और फिर डस्टन किले के एक बुर्ज पर पड़ा हुआ गैसोलीन गिराकर इसमें आग लगा देता है, जिससे आलमट की आर्मी आगे बढ़ने से कासर हो जाती है। सिटी पर हमला होता देखकर वहां की प्रिंसेस तमीना अपने कैसल के सबसे बड़े टावर पर प्रे करने जाती है और साथ ही कोई सीक्रेट चीज निकालकर अपने सबसे बहादुर सोल्जर को देती है और उसे सिटी से बाहिफाजत बाहर ले जाने का कहती है। जब वो गार्ड्स जा रहा होता है तो डस्टन इसका रास्ता रोक लेता है और इससे वो सीक्रेट चीज छीन लेता है, जो कि बहुत खूबसूरत डैगर होता है। आलमट को पता करने के बाद ये लोग प्रिंसेस तमीना के पास जाते हैं, जो कहती है कि आलमट सिटी में कुछ भी इलीगल काम नहीं होता। तभी टस तमीना की खूबसूरती देखकर उसे शादी का प्रपोजल देता है ताकि दोनों रियासतें पीसफुली यूनाइट हो सकें। पहले तो तमीना इनकार कर देती है, मगर जब डस्टन के पास डैगर देखती है तो वो ये ऑफर कबूल कर लेती है। किंग शेरामैन आलमट सिटी पहुंचकर टस की इस फतह पर खुश होने की बजाय इस पर गुस्सा होता है, क्योंकि इनके नजदीक टस ने सिर्फ जल्दी किंग बनने के लिए सिर्फ शक की बुनियाद पर एक होली सिटी पर अटैक किया। और किंग टस से कहता है कि एक सच्चा किंग अपनी काउंसिल का मशवरा तो जरूर सुनता है, मगर उसे हमेशा अपने दिल की ही सुननी चाहिए। इस पर टस किंग से वादा करता है कि वो अब सबूत लेकर आएगा कि आलमट दुश्मन के साथ मिला हुआ है। टस जाने से पहले दुश्मन डस्टन से मिलता है और किंग को गिफ्ट देने के लिए एक खूबसूरत चोगा देता है और साथ ही इससे रिक्वेस्ट करता है कि किंग को टस और तमीना की शादी के लिए राजी करे। डस्टन सेरेमनी के दरमियान किंग को खूबसूरत चोगा पहनाता है और इनसे तमीना और टस की शादी की बात करता है। किंग को यह आइडिया अच्छा लगता है, मगर वो टस की बजाय डस्टन से तमीना की शादी अनाउंस कर देते हैं। किंग की बात करते ही एकदम से चोगा से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है और किंग सबकी आंखों के सामने जलता तड़पता हुआ मर जाता है, जिससे पता चलता है कि चोगे पर जहर लगा हुआ था। क्योंकि किंग को चोगा देने वाला डस्टन था, इसलिए सब उसे गद्दार समझते हुए इस पर हमला कर देते हैं। तमीना डस्टन को बचाते हुए वहां से लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ टस किंग बन जाता है और अपने बाप के कातिल डस्टन को मारने का हुक्म जारी कर देता है। तमीना और डस्टन सोल्जर से बचते हुए सिटी से बाहर पहुंचकर रात गुजारते हैं, जहां तमीना डस्टन से डैगर लेने के लिए फ्लर्ट करती है और उसके करीब आकर डस्टन पर जानलेवा अटैक कर देती है। तमीना से बचने के लिए जब डस्टन इस डैगर को यूज करने लगता है तो इसके टॉप पर बटन प्रेस हो जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कोई आम डैगर नहीं बल्कि जादुई डैगर है जो इंसान को वापस पास्ट में ले जाता है और इस डैगर की ताकत से इंसान पास्ट को भी चेंज कर सकता है। सबसे अहम ये कि इस चेंजिंग का सिर्फ डैगर होल्डर को ही पता होगा। यहाँ डस्टन पास्ट में जाकर तमीना को खुद पर हमला करते देखकर प्रेजेंट में रोक लेता है और तमीना को पता भी नहीं होता कि डस्टन ये सब होते हुए देख चुका है। डैगर की पावर्स का पता चलने के बाद वो समझता है कि ये सब टस ने इस डैगर के लिए किया है ताकि वो पावरफुल किंग बन सके। डस्टन डिसाइड करता है कि वो उसे अपने फादर के फ्यूनरल पर जाएगा और अपने भाई को कन्फर्ट करेगा और इसके लिए अपने अंकल निजाम की मदद देने का सोचता है और तमीना को लेकर फ्यूनरल के लिए निकल जाता है। जब वो लोग वैली ऑफ स्लेव पर पहुंचते हैं तो तमीना बेहोशी का ड्रामा करती है और डस्टन को ट्रैप करती है और डस्टन को बेहोश करके वहां से निकल जाती है। होश में आने पर डस्टन को वैली ऑफ स्लेव के लोग गुलाम बना लेते हैं, मगर डस्टन इनसे डील करके अपनी जगह तमीना को इनके हवाले कर देता है। यहाँ तमीना डस्टन को बताती है कि ये डैगर सीक्रेट है जिसे रॉयल गार्ड सेफ्टी के लिए ले जा रहा था। अगर ये गलत हाथों में आ
गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी, मगर डस्टन इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ वैली ऑफ स्लेव के सरदार शेख अमर को पता चल जाता है कि डस्टन प्रिंस ऑफ पर्शिया है और टस ने उसे पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है, जिस पर वो उसे पकड़ने लगता है। मगर तमीना एक बार फिर अमर के शतरमुर्गों को खोल देती है, डस्टन की मदद करती है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। सिटी पहुंचकर डस्टन माहिर बाजीगरों की तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते हुए अपने फादर की डेड बॉडी वाली गाड़ी में जा छुपता है, जहां सोल्जर की नजरों से बचते हुए अंकल निजाम को मिलने का मैसेज देता है। निजाम से मिलने पर वो उसे डैगर दिखाकर अपनी सच्चाई का सबूत देने लगता है, मगर तमीना इस डैगर को चुरा चुकी होती है और इसकी जगह कुछ और ही रख देती है। वो अपने अंकल को डैगर तो नहीं दिखा पाता, मगर इनके हाथों को जला हुआ देखकर हैरान हो जाता है, जिसके जवाब में इसके अंकल कहते हैं कि किंग को बचाते हुए इसके हाथ जल गए थे। मगर डस्टन को अच्छी तरह याद था कि इस वक्त तो निजाम वहां था ही नहीं। इस पर डस्टन समझ आता है कि किंग को मारने वाला टस नहीं बल्कि निजाम है। तभी सोल्जर डस्टन पर हमला कर देते हैं। अब फिर एक जबरदस्त फाइट होती है। डस्टन गार्सिफ और सोल्जर से बचते हुए बिल्डिंग पर चढ़ता है तो कभी इनसे फाइट करता है, तभी गार्सिफ इस पर अटैक कर देता है। गार्सिफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इसने किंग को नहीं मारा, मगर गार्सिफ इसकी एक नहीं सुनता, जिस पर डस्टन उसे जख्मी करके वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम निजाम को देखते हैं जो कि एक सही विलन की तरह सामने आ जाता है। फिर निजाम हसन सिंस को डस्टन को मारने और डैगर को ढूंढने का हुक्म देता है। यहाँ डस्टन तमीना को फिर से ढूंढ लेता है। यहाँ तमीना डैगर से रिलेटेड सब सच बता देती है। तमीना बताती है कि बहुत टाइम पहले गार्ड्स ने एक बहुत बड़ा तूफान दुनिया की तरफ भेजा था ताकि दुनिया को तबाह कर सके, मगर एक बच्ची ने बीच में आकर इंसानियत के लिए खुद को कुर्बान करने की ऑफर की, जिसके बाद सैंड ऑफ टाइम को लार्ज सनग्लास में ट्रैप कर दिया गया था। अब तमीना इस डैगर की लेटेस्ट गार्डियन है, जिसे गार्ड्स ने इस छोटी बच्ची को दिया था, और अब इस डैगर में पावर्स है कि यह दुनिया को तबाह कर सकता है। साथ ही साथ डैगर होल्डर के पास में जाकर सब चेंज कर सकता है। अगर कोई इससे ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करेगा तो तूफान फिर से आ जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर डस्टन को समझ आ जाती है कि निजाम ये सब कुछ क्यों कर रहा है, ताकि वो माजी में जा सके जब बचपन में उसने किंग को शेर के अटैक से बचाया था। वो इस लम्हे को चेंज करना चाहता था ताकि किंग इसके रास्ते से हट जाए और इसके बेटों में से कोई दुनिया में ना आए, मगर निजाम ये नहीं जानता था कि ऐसा करने से वो दुनिया को तबाह कर देगा। डस्टन तमीना की मदद करने को राजी हो जाता है और वो दोनों डैगर को लेकर सेफ प्लेस पर पहुंचाने निकल पड़ते हैं। यहाँ एक बार फिर शेख अमर तमीना और डस्टन को पकड़ लेता है। जब रात को ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ हसन सिंस इन पर हमला कर देता है। हसन सिंस अपने सांप इन पर छोड़ देता है। यहाँ डस्टन डैगर का यूज करते हुए सब सांपों को पोजीशन पहले से मालूम कर लेता है और वापस टाइम में आने के बाद सबको मार देता है। इस बात का फायदा उठाते हुए तमीना अमर को कन्विंस कर लेती है कि इन्हें को हिंदुकश के टेम्पल पर ले जाए, जहाँ वो डैगर को वापस टाल सके। वहाँ पहुंचने पर पता चलता है कि सब गार्ड्स मारे जा चुके हैं। हसन सिंस इनसे पहले वहां पहुंचकर सबको मार चुका था। इतना ही नहीं, वहां डस्टन के पीछे गार्सिफ भी अपने सोल्जर के साथ पहुंच जाता है। डस्टन बहुत मुश्किल से गार्सिफ को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता है। तभी हसन सिंस इन पर अटैक कर देता है, जिसमें गार्सिफ बहुत जख्मी हो जाता है। फिर हसन और अमर के सोल्जर में काफी खौफनाक लड़ाई होती है और डस्टन तमीना को बचा लेता है, जिसके बाद तमीना टेम्पल में जाकर डैगर को वापस रखने पहुंचती है। डस्टन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ऐसा करने से तमीना भी मारी जाती, और इसी दौरान हसन सिंस का आदमी इन पर हमला कर देता है, जिससे तमीना बेहोश हो जाती है और डस्टन इससे फाइट करने लग जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए हसन सिंस का आदमी डैगर लेकर चला जाता है। यहाँ डस्टन पर हसन सिंस का जीत रहा होता है। ये देखकर गार्सिफ इस पर हमला करके उसे मार देता है। हसन सिंस डैगर निजाम के पास ले जाता है और दूसरी तरफ डस्टन, गार्सिफ और तमीना आलमंड के लिए निकल जाते हैं ताकि वो निजाम को डैगर के यूज से रोक सकें और टस को भी ये निजाम के बारे में बता सकें। आलमंड पहुंचने पर अमर का राइट हैंड सेसो डैगर लेने जाता है, जहां इसकी हसन सिंस के सोल्जर के साथ खतरनाक फाइट होती है। बहुत मुश्किल मुकाबले के बाद हसन सिंस के आदमी को हराकर सेसो डैगर ले आता है और डस्टन को दे देता है, मगर खुद भी मारा जाता है। डस्टन डैगर लेकर टस के पास जाता है, जहां वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, मगर टस इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिस पर वो डैगर से खुद को खत्म कर लेता है, जिस पर टस हैरान रह जाता है। तभी वहां निजाम भी आ जाता है। अब टस निजाम पे यकीन नहीं करता, साथ ही डैगर का बटन प्रेस करके पास में चला जाता है और यहाँ वो डस्टन को खुदकुशी करने से रोक देता है। तभी निजाम टस पर वार करके इसका गला काट देता है। अब बचता है डस्टन, जिसे वो हसन सिंस के हवाले करके डैगर लेकर वहां से चला जाता है। निजाम के जाने के बाद तमीना हसन सिंस के सोल्जर को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिस पर डस्टन उसे मार देता है। अब ये दोनों खुफिया रास्ते से सेंट ग्लास के तक पहुंचने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ निजाम भी सेंट ग्लास तक
पहुंच रहा होता है। तमीना आगे बढ़कर डस्टन को अपने फुटप्रिंट फॉलो करने का कहती है। अगर ऐसा ना हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। डस्टन बहुत एहतियात करता है मगर बदकिस्मती से एक पत्थर साइड पर गिर जाता है जिस पर तबाही शुरू हो जाती है। तमीना तो सेफली एक जगह पहुंच जाती है मगर डस्टन पूरी तरह फंस जाता है। बहुत मुश्किल से खुद को बचाते हुए डस्टन सनग्लास तक पहुंच जाता है। यहाँ एक बार फिर से असनसिन का आदमी डस्टन पर हमला कर देता है। अब फिर से इनमें खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जिससे कभी एक तो कभी दूसरा भारी पड़ रहा होता है। तमीना एक बार फिर से आकर डस्टन को बचाती है और डस्टन असनसिन के आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर दोनों निजाम के पास पहुंचते हैं। निजाम नीचे पहुंच चुका होता है। डस्टन उसे रोकने की कोशिश करता है जिस पर निजाम दोनों को नीचे फेंक देता है। निजाम डैगर को सनग्लास में घुसा देता है जिस पर तूफान बर्पा हो जाता है जिस पर तमीना खुद को कुर्बान करते हुए डस्टन से निजाम को रोकने का कहती है। डस्टन आगे बढ़कर निजाम को रोकता है और डैगर को बाहर निकाल लेता है जिस पर टाइम रिवाइंड होकर वहीं पहुंच जाता है जहां से उसे डैगर मिला था। इस पर डस्टन बहुत खुश होता है और सीधा टस के पास पहुंच जाता है और उसे टस और गार्सिफ को कन्वेंस करके हमला करने से रोक देता है मगर ये देखकर निजाम को गुस्सा आ जाता है जो डस्टन पर हमला कर देता है। टस आगे बढ़कर निजाम को मार देता है और भाई को बचा लेता है जिसके बाद ये लोग तमीना के पास जाते हैं। यहाँ टस अब उसे डस्टन से शादी करके दोनों नेशन की बॉन्डिंग को मजबूत करने की पेशकश करता है। डस्टन आगे बढ़कर तमीना को डैगर दिखाता है जिस पर तमीना शाक हो जाती है। डस्टन उसे सब बताता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। दोनों ने मिलकर दुनिया को तबाह होने से बचाया जिस पर तमीना शादी के लिए राजी हो जाती है और डैगर को इसकी सही जगह पहुंचा दिया जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।